देखते हैं। जब वो कहते हैं कि आत्मज्ञान, आत्मबोध, परम आनंद की स्थिति में जाना और परमात्मा के दर्शन करना, जिसने परमात्मा का दर्शन करा है वही उस मिक्सचर को बता सकता है। सभी प्रकृति का, सभी जीव जंतुओं का, सभी धर्मों का सिर्फ एक मिक्सचर जो वो आत्मभूति होती है, जो परमात्मा का परम आनंद होता है, उसके दर्शन होते हैं, वो आत्मबोध होता है। उसका तो सिर्फ बोध बताने विस्तार पूर्वक नहीं है, उसको बताना बहुत ही कठिन है। ना वो आकृति है, वो निराकार है, सिर्फ उसको एहसास किया जा सकता है। उसको अपने अंदर जिसने भी, महात्मा बुद्ध को लो और भी संतों को लो, जिसने भी परम आनंद की स्थिति में गया है वो सभी धर्मों से अलग हो गया। संत किसे कहा गया, चाहे वो राबिया जी हो मुस्लिम धर्म से, या इनायत शाह हो, बुल्ले शाह हो, या हिंदू धर्म से कबीरदास हो, नीच जाति से, या रविदास हो, जितने भी ये संत हैं, मीरा हो, कोई भी, जितने भी ये संत हुए हैं, जिनको भी परम आनंद परमात्मा की प्राप्ति हुई है, वो सभी धर्मों को पीछे छोड़ जाते हैं। संतों का कोई धर्म नहीं होता ना। वो कहते हैं कि जैसा बनने के लिए, जिसको पाना है हमें, उसको पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना होता है। जब हम उस जैसे बनते हैं, ना उस ईश्वर ने धर्म बनाया है, सिर्फ उसने इंसान बनाया है। उसको पाने के लिए पहले हमें सही मायने में सही इंसान बनना होगा, तभी हम उस ईश्वरीय शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध की बात चल रही थी, तो जब उनके पास कुछ भी करने को ना रहा, तब उन्हें आत्मबोध, आत्मज्ञान को परम आनंद की अवस्था में गए। पांचों शिष्य छोड़कर जा चुके थे, उन्हें परम आनंद, परमात्मा का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो चुका था। वो अपने अंदर बहुत ही खुश, संतुष्ट, और जो उन्हें वर्षों से चाहिए था उन्हें आज वो मिल चुका था। जब उन्हें वो मिल चुका था तो वो कहते हैं ये चीज जब मिलती है तो वो बांटने के लिए मिलती है। यदि आपको सोना चांदी मिल जाए तो आप उसको बांटने चलोगे या अपने पास रखोगे? मैं बताती हूँ, सब अपने अपने पास रखेंगे। परंतु जो ये परम आनंद, परम ज्ञान है, जब ये मिलता है, जिस भी व्यक्ति को मिलता है, परमात्मा उसको एक दायित्व देता है कि ये तुझे बांटने के लिए मिला है। जितना बटेगा, जितना इसका विस्तार होगा, ये उतना ही ज्यादा होगा। तो जो महात्मा बुद्ध को जब वो परम आनंद, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनका भी दायित्व बन गया कि ये मुझे बांटना है। महात्मा बुद्ध अपनी यात्रा के लिए चले। पहले वो 5 शिष्य जो उनसे नाराज थे, सबसे पहले वो उनके पास गए। 5 शिष्य बहुत दूर थे, महात्मा बुद्ध उनके नजदीक जा रहे थे। 5 शिष्य अपने अंदर विचार बना रहे थे और निर्णय ले रहे थे कि ये बुद्ध चला रहा है। उनको उनकी कोई उपाधि ना दी, उनको कोई सम्मान ना दिया। 5 शिष्यों ने कहा कि बुद्ध चला रहा है, इसका हम आदर नहीं करेंगे, इसका हम तिरस्कार करेंगे, इसका कोई सम्मान ना करेंगे। महात्मा बुद्ध चले आ रहे हैं। कहते हैं जहां पर भी आग लगी हो, वहां पर जब पानी चला आता है तो आग कितनी भी प्रचंड हो, मगर पानी में इतनी ताकत होती है कि उसको बुझा ही देता है। ईश्वरीय शक्ति सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है। जिसको मिल गया वो पानी हो गया, जिसके अंदर है उसे पता नहीं है तो वो भी आग बना बैठा है, मगर वो शीतलता का कण उसके अंदर विराजमान है, अर्थात परमात्मा। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध उनके नजदीक जा रहे थे, उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। ये आ गया, इसका हम तिरस्कार करेंगे, इसको कोई स्थान ना देंगे। महात्मा बुद्ध जैसे ही उनके करीब गए, अचानक क्या घटित होता है?
हमें उसके लिए झुकना होगा, अपना पात्र, अपना गिलास नलकी के नीचे रखना होगा, उसको चलाना होगा, तभी हम अपनी प्यास बुझा पाएंगे। तो सिर्फ मात्र एक यही कारण था कि परमात्मा और ईश्वरीय शक्ति सभी के अंदर है। तब 5 शिष्यों से कहते हैं 10 हुए, 20 हुए, फिर 50, 100 और लाखों महात्मा बुद्ध के शिष्य हुए। तो ये महात्मा बुद्ध की यात्रा थी, ये हमारे पैदल चलने की यात्रा थी, ये आध्यात्मिकता की यात्रा थी। अब हम सोचें कि हमें किस तरह से अपनी जीवन यात्रा तय करनी है। बाहर की यात्रा का हमें पता है, वो सिद्ध हो चुका है, वो वाहन बन चुके हैं, और हमारी स्थिति ये है कि सब कुछ सही चल रहा है, मगर अभी हम पिछला छोड़ते ही नहीं है। पिछली बातें वो हमारे अंदर इतनी समाई गई है कि हम आगे चल ही नहीं पाते हैं। सीधी और सरल बात है और शब्द भी आसान है। किसी की भी कोई भी चीज, चाहे सुई हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो, यदि तुम्हारी अलमारी में वो चीज रखी है और सभी लोग की भी अलमारी में रखी है, मगर अंदर बहुत अंधेरा है, सब लोग, पढ़े लिखे लोग भी और गवार भी और धनी व्यक्ति भी और गरीब व्यक्ति भी, सभी बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इंजीनियर क्या करेगा? इंजीनियर भी सोचेगा सभी लोग बाहर ढूंढ रहे हैं अपनी अपनी चीजों को, तो मुझे क्या अंदर मिलेगी, मैं भी बाहर ढूंढूं। तो वो इंजीनियर चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो इंजीनियर भी तो सबके संग, अमीरों के संग, होशियारों के संग, गरीब के संग, सबके संग वो भी बाहर ही ढूंढने जाएगा। वो अपनी बुद्धि का विकास नहीं करेगा कि मुझे एक डिग्री प्राप्त है कि आई एम इंजीनियर, कि मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे तो मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई भी साइंटिस्ट हो, कि मेरी बुद्धि का विकास हो चुका है। तो वो धर्मों के बीच इतना झगड़ा हुआ है कि वो भी अपनी चीज को बाहर खोजेगा। सबको पता है परमात्मा अंदर है, सबको पता है, मगर फिर भी हम कहाँ खोजते हैं उसको? अरे जो चीज अंदर रखी है वो बाहर मिल ही नहीं सकती। पूरा जीवन चला जाएगा बाहर तो, मगर वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, हम जिसके धर्म में हैं, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं है, क्योंकि ये धर्म हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। सत्संग को समझना और उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। कबीरदास जी कहते थे कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में ले छुटाए। कि उस निर्बंध की हम कैसे सेवा करें? हम तो बंधे हैं और औरों को भी हमने बांध रखा है। सत्संग स्वतंत्र है। सत्संग में वो ज्ञान, वो हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे कि हम अपनी बुद्धि का विकास कर लें। वाहनों के क्षेत्रों में, बाहर की यात्राओं में तो हमने बहुत विकास कर लिया, परंतु अभी अंदर की यात्रा में हम विकास नहीं कर पाए हैं। उन्हीं सभी अपने धर्मों की चीजों को पकड़े बैठे हैं। वो ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर है, उसे हम अंदर खोजे। आप सभी है, सिर्फ आप ही का उदाहरण लेकर के मैं बताती हूँ। कहीं पर भी कोई है, ना वो मंदिर है ना वो मस्जिद है, किसी भी व्यक्ति को कार एक्सीडेंट होता है या कोई भी दुर्घटना होती है, किसी का बच्चा कहीं डूब के मरता है या कुछ भी होता है, वो जिस भी स्थान पर बैठा होता है, खड़ा होता है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पहाड़ हो, कहीं पर भी उसके संग में दुर्घटना घटती है, तो वो अपने ईश्वर खुदा अल्लाह उस गॉड से प्रार्थना कहाँ से करता है? इधर अंदर से करता है ना। तब तो नहीं सोचता कि एक्सीडेंट हुआ है तो मैं फटाफट से वैष्णो देवी जाऊं, मैं जल्दी से मस्जिद में जा